मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। आज का मुद्दा है कि आजम खान के जेल होने के बाद अब उनके जगह यानी कि रामपुर का क्या होगा, उसमें उपचुनाव होगा तो किसको आगे किया जाएगा, ये बड़ा सवाल लगातार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सुर्खियों में नाम यहाँ पर उनकी बहू सिद्रा का आ रहा है। उनके बहुत ही करीबी माने जाने वाले वफादार के नाम से जो बोले जाते हैं आसिम रजा। आसिम रजा सबको याद होंगे कि किस तरीके से जब अभी रामपुर में लोकसभा उपचुनाव हुआ था तो वहां पर काफी भारी बहुमत से हार का सामना करना पड़ा था। तो आखिरकार अखिलेश उन पर क्यों ही दांव लगाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर लगातार खबरें आ रही कि क्या शिवपाल को आगे कर सकते हैं अखिलेश, क्योंकि शिवपाल को भी जिम्मेदारी देना उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। क्योंकि यहाँ पर नाराजगी जो है अखिलेश की शिवपाल से वो कम होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि शिवपाल यहाँ झुकने को तैयार भी है। लेकिन सवाल लगातार यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, मुद्दे बहुत सारे अगर उत्तर प्रदेश में जाकर देखा जाए, क्योंकि अभी तो रामपुर का चुनाव, फिर उसके बाद मैनपुरी का चुनाव, उसके बाद लोकसभा चुनाव और लोकसभा से पहले नगर निकाय के चुनाव। आखिरकार इन सारी चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे अखिलेश यादव, ये सवाल लगातार खड़ा हो रहा है कि क्या मुलायम सिंह यादव ही यहाँ पर उनकी नैया पार लगा पाते। लेकिन अब मुलायम सिंह यादव तो दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, आजम खान जेल की तरफ रुख कर चुके, तो बचे सिर्फ और सिर्फ शिवपाल। क्या शिवपाल यहाँ पर अखिलेश की सारी परेशानियों को कम करते नजर आएंगे? तो चलिए अपने न्यूज रूम में और वहां पर सहयोगियों से जानते हैं कि आखिरकार उन्हें क्या लगता है कि रामपुर के चुनाव जो होंगे उपचुनाव, उसमें आखिरकार उत्तर प्रदेश की तस्वीरें बदलती नजर आएगी या फिर नहीं, सपा की तस्वीरें बदलती नजर आएगी या फिर नहीं। अचानक से सुर्खियों में आया रामपुर में उपचुनाव होने का मामला लगातार अब सुर्खियों में बन गया है। वो इसलिए क्योंकि हमने काफी सारी जानकारी आपको पहले भी दी कि किस तरीके से आजम खान की गिरफ्तारी को लेकर यहाँ पर खबरें सामने, कहीं ना कहीं अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब्दुल्ला आजम जो है उनके बेटे, अब वो अपने पिता को छुड़वाने की कोशिश करेंगे। इस तरीके की कहीं ना कहीं खबरें लगातार सामने आ रही है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार अब इस्तीफा हो गया तो रामपुर की जो जगह है उस पर जो उपचुनाव होंगे उसमें किसको आगे किया जाएगा, किसको यहाँ पर मौका दिया जाएगा अखिलेश यादव की तरफ से। इसको लेकर आज हम बातचीत करेंगे अपने सहयोगियों के साथ। सबसे पहले मेरे साथ दीपक यहाँ मौजूद है। तो दीपक, सवाल ये उठता है कि दो लोगों का नाम, तीन लोगों का नाम लगातार आगे किया जा रहा है। मैं बता दूं कि शिवपाल का नाम है, आसिम रजा का नाम है और उनकी बहू सिद्रा का नाम है। लेकिन मैं यहाँ पर सवाल करूँ आसिम रजा को लेकर। आसिम रजा अभी रामपुर में जो लोकसभा उपचुनाव हुए थे उसमें हार का सामना करना पड़ा, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर काफी प्रचार किया आजम ने, उसके बाद भी हार हुई। तो क्या लगता है कि आसिम रजा को यहाँ आगे करना सही फैसला हो सकता है अखिलेश का? क्या आसिम रजा को अगर देखा जाए तो अगर आपको याद हो आजमगढ़ से निरहुआ हारे थे पहले, फिर दोबारा उन्हें उतारा गया, जीत गए। तो ये एक दाव हो सकता है, ये फैक्टर हो सकता है कि पहली बारी में ना सही लेकिन दूसरी बारी में सफलता मिले। उसके पीछे के कारण भी था कि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, ऐसे बड़े बड़े चेहरे जो थे सपा पार्टी के, वो रैली करने नहीं गए थे एक भी। अकेले आजम थे, उनके बेटे थे, उनकी पत्नी और उनके कहीं ना कहीं बहू इस पूरे चुनाव प्रचार में आगे थी। लेकिन आजम के नाम पर उतनी मोहर नहीं लग पाए जितनी अखिलेश के नाम से लग सकती थी। तो इसी वजह से कारण ये भी था। अब बात आई है रामपुर चुनाव की, तो अब आजम खान जेल की सलाखों के पीछे गए हैं और उन पर जो आरोप लगाए हेट स्पीच का, वो बहुत पुराना मामला है। तो बीजेपी की रणनीति कही जा रही है इस पर, लेकिन उसके खिलाफ पहले सपा पार्टी को आवाज उठानी चाहिए कि आजम को जल्द से जल्द बाहर लाया जाए। और सपा पार्टी को जाना जाता है आंदोलन के लिए, हमेशा वो अपने नेताओं के लिए खड़ी रही है। ये बात तमाम समर्थक भी कहते हैं। और जब पहले भी जेल की सलाखों के पीछे थे तब भी ऐसी बातें हो रही थी। कपिल सिब्बल ने उन्हें अपनी चालाकियों से कानूनी दावपेच से बाहर निकाला था। जो मुद्दे थे उनको सबको खारिज करना पड़ा था कोर्ट को, क्योंकि दलीलें ही ऐसी थी। अब बात आती है यहाँ पर रामपुर सीट में अगर उपचुनाव की जैसी स्थिति बनती है, अभी हाल ही में चुनाव हुआ था, अगर उपचुनाव की स्थिति बनती है तो ये सारे सवालात कहीं ना कहीं जनता के बीच रहेंगे कि पहले आजम के नाम पर मोहर लगाई, उनके ऊपर भ्रष्टाचार, चोरी और हेट स्पीच जैसे मामले लगाए गए और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया, तो उनके परिवार पर क्यों भरोसा जताएं। फिर उसके बाद यहाँ पर बात करें तो सपा पार्टी के नेताओं पर क्यों भरोसा जताएं। फिर ऐसे बीजेपी की तरफ भागेंगे। आजमगढ़ और रामपुर सीट तो जीत ही लिया, लोकसभा चुनाव जीत ही लिया, वहां पर उनके जो बड़े कैंडिडेट हैं बीजेपी के वो तो चुनाव प्रचार करेंगे ही, और उसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ उनके तमाम स्टार प्रचार। यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पे कह दिया कि इस बार यहाँ पर कमल खिलेगा, ये बात उन्होंने कह दी साफ तौर पे। और वहीं पर अगर देखा जाए जो परिवारवाद की राजनीति की बात करते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं बहू सिद्रा का नाम भी आगे आ रहा है कि उनको मौका दिया जाए। तो क्या आपको क्या लगता है कि परिवारवाद की राजनीति ऐसी चलती रहेगी? देखिए, पहले भी ये नाम सामने आए थे, बहू सिद्रा से लेकर उनकी पत्नी तक के नाम सामने आए थे, जो तंजीन फातिमा बताया गया था, तमाम नाम सामने आए थे। लेकिन उनकी नामों की चर्चा पूरी तरीके से वहीं पर रोक दी गई थी, क्योंकि अखिलेश चाहते थे कि आजम ही संभाले ये मोर्चा। तो उन्होंने अपने करीबी आसिम रजा को खड़ा किया था और दोबारा उन पर भरोसा जताते तो आने वाले वक्त के लिए फायदा देगा। लेकिन बीजेपी के पास मुद्दे हैं इस वक्त।
आजम के खिलाफ लगाने के लिए आरोप है उनके पास, आजम के लिए पोल खोलने वाले आरोप है और कहीं ना कहीं आजम के परिवार पर भी उसका असर पड़ेगा और तमाम नेताओं पर भी पड़ेगा। सपा के बीजेपी की जीत यहाँ पर हो सकती है। ऐसा माना जा सकता है क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पे यहाँ पर कह दिया कि खिलेगा तो कमल खिलेगा, और भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पर आती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर अखिलेश यादव को लेकर, अखिलेश यादव यहाँ पर अगर नहीं मानते कि आसिम रजा को आगे करना है या सिद्रा को आगे करना है, किसको करेंगे? वो अपने परिवार की तरफ से आगे करेंगे। सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है यहाँ पर। मेरा यहाँ पर प्रियांशी मेरे साथ है। प्रियांशी, सवाल ये यहाँ पर आता है कि क्या अब वो मौका आ चुका है जब शिवपाल को एक बड़ी जिम्मेदारी अखिलेश को दे देनी चाहिए, क्योंकि स्टार प्रचारक के रूप में तो दी नहीं और नाराजगी लगातार बढ़ती दिख रही है। तो आपको क्या लगता है कि रामपुर ऐसी जगह जहाँ पे जिम्मेदारी उनको दे सकते हैं? देखिए, फिलहाल देखा जाए कशिश, अखिलेश की तरफ से ऐसी कोई भी पहल देखने को नहीं मिल रही है। जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ उस वक्त यहाँ पत्रकारों ने उनसे कई सवाल भी पूछे थे। उन्होंने ये भी पूछा था कि अगर अध्यक्ष पद उन्हें सौंपा जाए अखिलेश यादव की तरफ से, वो प्रस्ताव लेकर उनके पास पहुंचते हैं, तो क्या वह उसे स्वीकार करेंगे? तो वह उस बात को टाल देते। वह कहते हैं कि प्रसपा को मजबूत बनाना है, लेकिन दूसरे ही दिन अचानक वह कहते हैं कि जिम्मेदारी मिलेगी, मौका मिलेगा तो वह जरूर संभालेंगे उस जिम्मेदारी को। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ अखिलेश यादव की तरफ से कोई भी पहल देखने को नहीं मिल रही है। भले ही शिवपाल सिंह यादव ने अपनी इच्छा को जाहिर कर दिया कि मैनपुरी सीट से वह भी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा जब तक नेताजी हैं तब तक वह यहाँ पर इस सीट से चुनाव लड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। लेकिन अब उन्होंने अपनी लड़ सकते हैं। लेकिन प्रसपा के अगर बारे में बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि प्रसपा की तरफ से वह ये रुख करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर पूरा यादव कुनबा एक साथ देखने को मिल रहा है। अब बात यहाँ पर मुलायम सिंह यादव के भाई के बारे में की जाए, अभय राम यादव के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि वह चाहते हैं कि शिवपाल और अखिलेश एक हो जाएं तो पार्टी नेशनल लेवल पर पहुंच सकती है, लोकसभा चुनाव में जीत हासिल हो सकती है, ऐसा उन्होंने कहा। अब ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि परिवार के सदस्य अगर यहाँ पर उन्हें फोर्स करते हैं तो शायद अखिलेश यादव ये फैसला लेते हुए दिखाई दे। तो अभी जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी को ही आगे बढ़ाते जा रहे हैं, वो कुछ नहीं सोच रहे कि उनके लिए पार्टी क्या है, परिवार क्या है, इस तरीके के सवाल उठ रहे। तो क्या लगता है यहाँ पर कि जो आने वाला समय है वो यहाँ पर रामपुर को लेकर हो या बाकी नगर निकाय चुनाव हो गए या कितने भी चुनाव है, उसमें अकेले कैसे कुछ अखिलेश कर पाएंगे? क्योंकि अब तो आजम का साथ भी उन्हें नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पर अखिलेश यादव पूरी तरीके से अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उनके साथ इस वक्त डिंपल यादव दिख रही हैं, क्योंकि अब अखिलेश यादव को लेकर जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, अब जो उपचुनाव होने वाले हैं उनमें भी देखा जाए तो अखिलेश यादव का नाम स्टार प्रचारक के तौर पर टॉप पर है, पहले नंबर पर ही है, और कभी भी उपचुनाव में वह स्टार प्रचारक के तौर पर उतरते हुए नजर नहीं आए। तो एक अपनी खुद की परंपरा को वह तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन धर्मेंद्र यादव का कहना है कि वह अपनी इस परंपरा को बनाए रखें, वह इसे तोड़े नहीं तो बहुत ही अच्छा होगा। तो देखते हैं कि आखिरकार अखिलेश यादव अकेले इस राह पर कैसे चलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इस वक्त उनके पास तमाम बड़ी चुनौतियां हैं और एक एक करके हर एक चुनौती का वह कैसे सामना करेंगे ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, वो भी बिना शिवपाल सिंह यादव की। वो तो देखना पड़ेगा आगे आने वाले टाइम में क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चुनाव है, कितने भी चुनाव, वो सारे चुनाव यहाँ पर अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुके हैं। और देखना ये है कि अगर जो रामपुर में क्या शिवपाल को आगे करेंगे, क्या यहाँ पर नाराजगी को दूर करेंगे, या फिर यहाँ पर उनकी बहू सिद्रा और आसिम रजा में से किसी को मौका मिलता हुआ नजर आता है, क्योंकि आजम खान तो अब जेल की हवा खाने के लिए पूरी तरीके से तैयार होते नजर आए हैं। अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।